विश्व भूगोल मानचित्रण के अंतर्गत एक और जलराशि और उससे जुड़े हुए देशों को हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपका लाल सागर। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, इसका नाम लाल सागर क्यों है, क्यों इसे लाल सागर कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी सतह पर जो इसका पानी है, पानी की सतह पर जो है एक विशेष प्रकार का शैवाल पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है। शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरीथियम। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। ये आपका इसमें शैवाल पाया जाता है जिसके कारण से इसका पानी लाल रंग का दिखता है और इस कारण से इसको लाल सागर कहते हैं। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम इरीथियम। ट्राइकोडेस्मियम इरीथियम ये आपका जो है एक शैवाल पाया जाता है, लाल रंग का होता है ये शैवाल। ये एक शैवाल है और यह शैवाल आपका लाल रंग का होता है, रेड कलर का शैवाल होता है। ठीक है, लाल रंग का शैवाल होता है जिसके कारण से इसको लाल सागर कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक सी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सी में ऑक्सीजन की कमी है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस कारण से उसका पानी कई जगह पे काले रंग का है, उस कारण से उसको ब्लैक सी के तौर पे जानते हैं। अच्छा, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो हमारी एशियाई भाषाएं हैं उसमें जो दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनको संदर्भित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर के लिए काला रंग, दक्षिण के लिए लाल रंग। तो चूंकि ये देखा जाए तो आमतौर पे दक्षिण में अवस्थित है, इसलिए इसको हम लाल सी कहते हैं। तो इसको तो मतलब एक तरीके से, और उत्तर की तरफ आपका जो काला सागर है उसके लिए, तो ये दिशाओं के रंग के तौर पे भी सागरों के नाम रखे गए, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इसके लिए कोई प्रॉपर तर्क नहीं है और इसको लेकर कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, लेकिन दिशाओं का भी एक रीजन है कि जो दक्षिण एशियाई हैं, भाषाएं हैं, वहां पे दिशाओं को रंगों के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया है। जैसे उत्तर में काला रंग, उत्तर का पहचान, दक्षिण में लाल रंग पहचान, तो इस तरीके से भी इसको हम लेकर के देखते हैं, लेकिन इस तरीके से इसको आपको मानना नहीं है। ओवरऑल ये शैवाल जो पाया जाता है यहाँ पे विशेष प्रकार का, इस शैवाल की उपस्थिति के कारण से ये आपका क्षेत्र चर्चा है। ठीक है, अब लाल सागर समय समय पर चर्चा में रहता है। यहाँ पे कई बार जो है आपको पता है यमन संघर्ष यहाँ पर जो है होता रहता है। हौदी विद्रोहियों के बारे में आपने सुना होगा। अब जब से इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हौदी विद्रोही यहाँ पर जो है फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए थे, हमास के समर्थन पे आ चुके हैं और यहाँ पर रेड सी से गुजरने वाले जितने भी जहाज थे उनको वो हाईजैक कर रहे थे। तो ये पायरेसी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे समुद्री जहाज, समुद्री लुटेरे, ये सारी घटनाएं यहाँ पे आमतौर पे होती रहती, क्योंकि यहीं पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो सोमालिया वाला क्षेत्र है वहां पर भी समुद्री डकैती होती है, समुद्री डकैत पाए जाते हैं। ठीक है, अभी उस पर आएंगे हम, पायरेसी पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। यमन में संघर्ष चल रहा है लंबे समय से। अच्छा, सुएज नहर का भी एक दो बार घटनाएं होती रहती है। सुएज नहर एक पतली सी जलराशि है और सुएज नहर बहुत चर्चा में रहती है, आपको पता है। सुएज नहर में अभी बीच में क्या हुआ था, चाइना का एक शिप जाकर के पूरी तरीके से जाम हो गया था, है ना। चाइना का शिप जाके फंस गया था, काफी बड़ा शिप था और वो जो है इस तरीके से फंस गया, तो यहाँ पे जाम लग गया, काफी लंबा जाम लग गया। और यहाँ पे कई सारे नौसैनिक अभ्यास होते रहते हैं, है ना। अमेरिका, यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में भी यहाँ पर कई सारे नौसैनिक सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं, इसलिए भी ये चर्चा में रहता है। मुद्दा क्या है जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी में कि लाल सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। ठीक है, जल संधियां भी पूछ सकता है आपसे। तो लाल सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश, और यहाँ पे आपकी सुएज नहर है, अकाबा की खाड़ी है, तो एक बार इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप भी है ना, उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप है जो कि मिस्र का ही हिस्सा है। आपका ये वाला हिस्सा आपका सिनाई प्रायद्वीप है, अकाबा की खाड़ी है यहीं पे। अब चलिए एक बार थोड़ा सा देशों को देख लेते हैं, कौन कौन सा देश लगता है। एक तो मिस्र है आपका, ठीक है, मिस्र के द्वारा ही सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था 1956 में, तो मिस्र है आपका, सुएज नहर इसी के अंडर कंट्रोल में है। इधर देखिए सऊदी अरेबिया है। अच्छा, सऊदी अरेबिया आप देखो तो इधर आपका जो है फारस की खाड़ी से भी लगता है, पर्शियन गल्फ से भी लग रहा है और इधर आपका लाल सागर से भी लग रहा है। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा, लाल सागर से और पर्शियन गल्फ से। क्या अरब सागर से लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि नीचे यमन है और इधर ओमान है,
यमन और ओमान है, तो इसलिए अरब सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये आपका अरेबियन प्रायद्वीप है। अरेबियन प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप के तौर पे है। ये अरब प्रायद्वीप है ना, अरब का प्रायद्वीप है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका। तो लाल देखिए, देश पहले देख लेते हैं। नंबर 1 मिस्र है, नंबर 2 आपका सऊदी अरेबिया है, इसके बाद यमन आपका है, तीसरा है यमन, यमन की भी सीमा साझा होती है। यमन के बाद है आपका यहां पे सूडान है, ठीक है, सूडान नंबर 4 में सूडान है। फिर है आपका नंबर 5 में इरिट्रिया, इरिट्रिया की सीमा भी साझा करता है। और यहां पे एक देश है जिबूती, छोटा सा देश है, चाइना ने इस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर रखा है, ये आप देख सकते हैं जिबूती क्षेत्र है, तो जिबूती की भी सीमा साझा करती है। यानी 6 देश आपके लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, 6 देश हैं, ठीक है, 6 देश आपके लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। 6 देश कौन कौन से हैं? पहला आपका मिस्र है, ठीक है, दूसरा आपका सूडान है, तीसरा आपका इरिट्रिया है, फिर यहाँ पे आपका इथोपिया है, वो माफ करेगा इथोपिया नहीं है, इथोपिया सीमा साझा नहीं करता है, इरिट्रिया करता है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और इधर से आपका सऊदी और यमन, ठीक है। टोटल 4 देश अफ्रीका के हैं, 2 देश आपके ये एशिया वाले हैं, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन और सऊदी, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, स्पष्ट है? अच्छा, यहां पे अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महान भ्रंश घाटी, वो मैं एक सेपरेट टॉपिक में लेकर के महान भ्रंश घाटी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। महान भ्रंश घाटी अफ्रीका को 2 भागों में अभी अफ्रीका विभाजित होगा आने वाले समय में, वैसे भी बहुत सारा वो मृत सागर से लेकर के पूरा का पूरा, तो महान भ्रंश घाटी का ही एक हिस्सा है ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये भी आपका जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये भूमध्य सागर से स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ता है। भूमध्य सागर से किससे जुड़ता है? स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ता है। यहां पर आप देखिए, ये स्वेज नहर है, ये आपकी स्वेज नहर, और यहीं पे गल्फ ऑफ स्वेज है, ये स्वेज की खाड़ी है, इसको स्वेज की खाड़ी बोलते हैं। ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है, ये है आपका सिनाई प्रायद्वीप, मिस्र का हिस्सा है सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। ये आपका जो है इजराइल से लगा हुआ है, काफी चर्चा में रहता है, तो अभी मैं अलग से एक इजराइल टॉपिक जब आपका लूंगा, तो इजराइल में जितने भी क्षेत्र इस समय चर्चा में रहे हैं आपके, चाहे वो हाइफा क्षेत्र रहा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक रहा हो, गाजा पट्टी रहा हो, अल अक्सा मस्जिद रही हो, या फिर जो आपका इजराइल में जेरूसलम वाला क्षेत्र रहा हो, है ना, वो सब चीजों को हम देखेंगे एक एक करके, जितने भी क्षेत्र हैं, है ना, सभी को एक एक करके बाद में, और सिनाई प्रायद्वीप इन सबको भी मैं कवर करा दूंगा। और यहाँ पे कई सारी बॉर्डर्स थी, जो बॉर्डर्स से यूनाइटेड नेशन के द्वारा मदद भेजी जा रही थी, उन बॉर्डर्स को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो और इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन से, क्योंकि ओवरऑल ये चर्चा में रहा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। भूमध्य सागर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ब्लैक सी आपको पढ़ा चुका हूँ, कैस्पियन सागर आपको पढ़ा चुका हूँ, लाल सागर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने आपको पारस की खाड़ी भी बता दी, पर्शियन गल्फ भी पढ़ा दिया। तो मैं ओवरऑल जितनी भी जल राशियां हैं, जैसे अभी हम बाल्टिक सागर भी पढ़ेंगे, हम जो है आरल सागर भी पढ़ेंगे, वो जितने भी छोटे छोटे और बड़े बड़े जितने भी जल राशियां हैं, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, सब मैं पढ़ाऊंगा, मजा आएगी आपको, ठीक है। मेरे साथ पढ़ने पे बस मेरा हिस्सा साथ में बने रहिए। यहीं पर देखो अकाबा की खाड़ी है, कभी आपसे पूछ ले तो ये सिनाई प्रायद्वीप है। देखो मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा इसको एक मानचित्र में ले जाता हूं। यहाँ पे देखिए ये मानचित्र है, ठीक है, रेड सी का। तो रेड सी का नॉर्थ वाले हिस्से में जाते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये पूरा हिस्सा, यहां से तो स्वेज नहर बना दी गई है, स्वेज नहर बना दी गई, मिस्र ने बनाई है ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। ये आपका स्वेज की खाड़ी है, स्वेज की खाड़ी, ठीक है। और ये आपकी अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी। खाड़ी वो वो जो है आपकी भौगोलिक संरचना है, जिसमें जल जो है 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है। छोटी जल राशि होती है, ठीक है, उसको हम गल्फ कहते हैं, बड़ी जल राशि को बे कहते हैं। ठीक, तो ये एरिया चर्चा में रहता है और इस एरिया से क्वेश्चन आपके पूछता है। एक चीज और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं,
यहां पे देखिए इसका दक्षिण वाला क्षेत्र जो है ये लाल सागर है और यहां पे अदन की खाड़ी है। यहां पे अदन की खाड़ी दक्षिण में, अदन की खाड़ी सोमालिया से जुड़ी हुई है। सोमालिया, जिबूती और सोमालिया अदन की खाड़ी है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम कौन करता है? यहां पे एक जल संधि है बॉब एल मंडप, बॉब एल मंडप, बॉब एल मंडप की जलसंधि जो है आपका, ठीक है, बॉब एल मंडप की जलसंधि लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ता है। तो यहां पे अदन की खाड़ी है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो जो महत्वपूर्ण आप हिस्से देखेंगे, देखिए उत्तर में तो ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर इसको भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। विश्व का जितना भी ट्रेड है यूरोप के साथ, एशिया का, इस मार्ग से काफी बड़े स्तर पे होता है, स्वेज नहर से होकर के। ये मिस्र के कब्जे पर है, ठीक है। पहले ब्रिटेन के कब्जे पे आता था, फिर मिस्र के कब्जे पर है। इसका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है 1956 में। इसके बाद ये स्वेज नहर है, यहाँ पे स्वेज की खाड़ी है। स्वेज की खाड़ी के साथ साथ ये सिनाई प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर अकाबा की खाड़ी है आपकी, ठीक है। और यहीं पे शर्म अल शेख है, यहाँ पे एक लोकेशन है शर्म अल शेख, सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण में ही आपका यहाँ पे है शर्म अल शेख। बहुत फेवरेट जो है महत्वपूर्ण जगह है। और शर्म अल शेख पे ही आपको पता है COP27 हुआ था, आपको याद हो, मिस्र में ही COP27 हुआ था शर्म अल शेख में, ठीक है। मिस्र में हुआ था ना COP27 शर्म अल शेख में। तो ये जगह काफी चर्चा में रहती है आपकी, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लाल सागर है, ठीक है। लाल सागर के बाद नीचे आएंगे दक्षिण में, तो यहां पर जो है आपका बाबेल मंडप जल संधि है, बॉबल स्ट्रेट है आपकी, ठीक है। और ये आपकी अदन की खाड़ी है और इससे अरब सागर के साथ इसका जुड़ाव है। सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या टोटल 6 है। 6 देशों के नाम मैं फिर से एक बार गिना रहा हूं। मिस्र है, मिस्र के बाद सऊदी अरब है आपका, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ठीक है। सूडान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन मत करिएगा, ये आपका सूडान है, दक्षिणी सूडान नहीं है। दक्षिणी सूडान अलग कंट्री है, सूडान एक अलग कंट्री है, ठीक है। दक्षिणी सूडान अलग कंट्री है, इसी से सूडान से ही अलग होकर के बना है आपका। ये बाबेल मंडप जल संधि आपकी अदन की खाड़ी के साथ इसका जुड़ाव है। सभी को क्लियर है? रेड सी को लेकर के अब कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। इसी के देखिए रेड सी के जो पूरब पे आप देखेंगे, जो ये पूरा अरब वाला क्षेत्र है, सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हाजिब माउंटेन है, हाजिब माउंटेन है, ठीक है। हाजिब माउंटेन इसके समानांतर पड़ते हैं लाल सागर के। सऊदी अरब वाले क्षेत्र में हाजिब माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। हाजिब पर्वत श्रृंखला है। इजराइल का बॉर्डर नहीं है, इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये मिस्र के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल की मिस्र के साथ बॉर्डर्स हैं, सिनाई प्रायद्वीप के साथ बॉर्डर्स हैं, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा जब मैं इजराइल पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। लाल सागर की, यदि इजराइल को लाल सागर आना है तो वही है, स्वेज नहर के थ्रू ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि ये यहाँ पे हौदी विद्रोही जो आपके हैं यमन वाले क्षेत्र में, ये समय समय पर जो है यहाँ की स्थिति खराब करते रहते हैं। यहाँ पे जो है समुद्री जो भी जहाज़ आते हैं उनको हाईजैक किया जाता है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। तो ये क्षेत्र काफ़ी अशांत रहता है और यहाँ से पूरा ट्रेड भी प्रभावित होता है। देखिए बहुत संकीर्ण जलराशि है आपकी बाबेल मंडप, है ना। और यहाँ पे स्वेज नहर तो आपका संकीर्ण है। स्वेज नहर अलग से एक पर्टिकुलर स्टेशन लेकर के केवल स्वेज नहर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, एक अलग से। और ये आप देखिए पूरा एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पॉइंट है पूरा का पूरा बाबेल मंडप। इधर से भी आपका जो है ट्रैफिक आता है, इधर से भी ट्रैफिक आता है, इधर का ट्रैफिक भी आता है। तो प्रॉपर यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, बड़े लंबे लंबे जाम लगते हैं इस पूरे क्षेत्र में। हाँ, अकाबा जो है ना रेड सी का ही एक्सटेंशन है। अकाबा की खाड़ी जो आपकी है रेड सी का ही जो है आपका एक्सटेंशन है। रेड सी का ही अकाबा की खाड़ी रेड सी से ही आगे जो है, ये आप देखिए ना, यहां पर है, ये वाले क्षेत्र में यहां पर है अकाबा की खाड़ी। चलिए, अभी तक क्लियर है सबको?
ये 6 देश आपके लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जो 6 देशों के नाम बताए ना मैंने, अभी तक कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ये आपके लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब लाल सागर का देखो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के दृष्टिकोण से लाल सागर का बहुत इंपॉर्टेंस जो है एक तरीके से महत्व है हमारे लिए। एक तो पहले पूरा का पूरा जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, लाल सागर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, लाल सागर से होकर के यूरोप का व्यापार होता है। अभी वैसे मैंने आपको बताया था कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बन रहा है आपका, तो यदि वो गलियारा बन जाता है तो काफ़ी जो है लाल सागर का जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो है यही एक रूट है जिस रूट के माध्यम से हम बड़े स्तर पे व्यापार करते हैं, तो इसलिए भारत का इसके साथ बहुत जुड़ाव है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अपने आप में जो है एक तो यहाँ पे मिस्र के साथ पुरानी सभ्यता यहाँ पे रही है, भारत के बहुत अच्छे संबंध है। सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे सभी राष्ट्रों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, ट्रेड है। और भारत का मिस्र के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है, रिलेशन है। सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो भारत की एक स्थिति अच्छे स्तर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ देखो लाल सागर जो है ना आपका, ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत मतलब आपका रिच है। यहाँ पे बहुत सारे समुद्री जीवों का आवास स्थल भी है। यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं, डोंग पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाई जाती हैं, बहुत सारी स्थानीय मछलियाँ पाई जाती हैं। तो समुद्री जीवन की विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे कोरल रीफ्स भी पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, कोरल रीफ्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। वैसे उतनी बड़ी संख्या में देखने को नहीं मिलती यहाँ पे कोरल रीफ्स, क्योंकि यहाँ पे समुद्री यातायात बहुत ज़्यादा होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कोरल रीफ्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे शैवालों की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में देखने को पाई गई है। ठीक, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अभी हम आने वाले समय पे बहुत सारी एंटिटीज देखने वाले हैं, जैसे कि आने वाले समय पे मैं आपको अन्य बहुत सारे सागर, और जैसे बाल्टिक सागर अब नेक्स्ट हम देख लेंगे। बाल्टिक सागर हो गया, बाल्टिक सागर के बाद जो है अन्य भी बहुत सारे सागर जो बचे हैं। फिर झील क्षेत्र भी देखेंगे, जो प्रमुख ग्रेट लेक एरिया हो गया आपका, या फिर जो विक्टोरिया हो गई, जितनी भी झीलें हैं प्रमुख वो भी हम सारी की सारी याद कर लेंगे। मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। IR से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो भी मैं आपके यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है।